नमस्कार और स्वागत है आप सभी का मयूर ऑनलाइन क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10th बोर्ड की प्रश्नावली संख्या 3 चल रही थी हमारी, जिसका नाम है बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। तो बहुपद चल रही थी और उसके अंदर हम बात कर रहे थे, शून्यांकों की बात कर ली थी हमने। शून्यांक क्या होता है? जिसके x के वो मान जिनको फलन में रखने पे मान क्या हो जाए? 0 हो जाए। क्या हो जाए? 0 हो जाए। क्या कहलाते हैं? शून्य। फिर हमने बात की थी शून्यक तथा गुणांकों के मध्य संबंध। सबसे पहले हम लिखते हैं नॉर्मल इक्वेशन, जो मूल इक्वेशन होती है द्विघात, वो क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यही होती है। फिर हमने बात की थी मूलों की। दो मूल होते हैं अल्फा और बीटा, गुणांक होते हैं a, b और c। इनके मध्य संबंधों की बात कर ली थी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं 1 मिनट के अंदर। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। और अल्फा गुणा बीटा क्या होता है? c/a। आज हम बात करेंगे जब हमें मूलों के मध्य योग और गुणा दिया गया हो और उनसे द्विघात समीकरण बनानी है। इससे पिछली क्लास में हमने बात की थी, कोई एक समीकरण दी गई है, उसके मूल निकालने हैं और उनके संबंध की सत्यता की जांच करनी थी, यही पढ़ा था। आज हम द्विघात समीकरण बनाना सीखेंगे। क्या बनाना सीखेंगे? द्विघात समीकरण। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? ध्यान से ध्यान देंगे। देना ही पड़ेगा। जाओगे कहां? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण बनाने का एक फॉर्मूला बोल सकते हैं हम, वो होता है k गुणा x² माइनस एल्फा प्लस बीटा गुणा x प्लस एल्फा गुणा बीटा। हाँ, तो सूत्र क्या होता है द्विघात समीकरण बनाने का? k इंटू x² माइनस एल्फा प्लस बीटा गुणा x प्लस एल्फा बीटा। एल्फा प्लस बीटा क्या होता है? मूलों का योग, और एल्फा बीटा क्या होता है? मूलों का गुणनफल। अब एक्सरसाइज नंबर 10वीं की किताब की 3.1 का दूसरा क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं इसके अंदर। दूसरे का पहला देखो, -3 और 2। क्या दिया गया? -3 और 2। प्रश्न में बोला गया स्पष्ट रूप से शून्यांकों का योग तथा गुणनफल, शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रम से, यानी कि पहला जो है वो तो क्या है? योग, और जो दूसरा दिया हुआ है वो क्या है? गुणनफल है। आ रही बात समझ में? यानी कि एल्फा प्लस बीटा तो कितना दिया गया है? और एल्फा गुणा बीटा कितना दिया गया है? ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, इक्वेशन आएगी कि नहीं आएगी? तो देखो k इंटू x² है जैसे का, बीच में चिन्ह, एल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? माइनस माइनस, एक माइनस तो ये है, और एक माइनस और आ रहा है माइनस का 3। x प्लस एल्फा गुणा बीटा क्या है? 2, ये है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, k इंटू x² माइनस गुणा माइनस क्या होता है? प्लस 3 इंटू x प्लस 2। आ रही बात समझ में? ये क्या होती है? एक अचर राशि। क्या होती है? अचर राशि। तो हमारे पास द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद क्या बन जाएगा? x² प्लस 3x प्लस 2। ये क्या बन गई? द्विघात बन गई कि नहीं बन गई? इसको वापस सरल करोगे तो ये मान प्राप्त होंगे। गुणांकों के यदि संबंध की जांच करोगे तो वापस एल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? -3, और एल्फा बीटा क्या आएगा? 2। आ रही बात समझ में? तो इस प्रकार यदि कोई भी बिंदु दिया गया हो, योग और गुणनफल दिया गया हो, तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? उसकी समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। ये था दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट। इसका दूसरा देखते हैं। दूसरे के अंदर क्या दिया गया है? बिंदु योगफल दिया गया √2। योगफल कितना दिया गया है? √2, कोमा 1/3, √2 और 1/3। इसी प्रकार कर लेंगे? कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? देखो कैसे। इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। k इंटू x² है जैसे का जैसा, आगे चिन्ह माइनस एल्फा प्लस बीटा। तो एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? ये किसकी वैल्यू है? एल्फा प्लस बीटा। और ये वैल्यू किसकी है? एल्फा गुणा बीटा। प्रश्न में बोला जा रहा है साफ साफ कि मूलों का योग है पहला, और दूसरा है मूलों का
गुणनफल। आ रही बात समझ में? वैल्यू पुट कर दे इसके अंदर। ये क्या होती है? बेसिक इक्वेशन। क्या होती है? बेसिक इक्वेशन। इसके अंदर मान रखेंगे तो अलग अलग समीकरणें प्राप्त होंगी। होंगी कि नहीं होंगी? तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? अंडर रूट 2 गुणा एक्स, ये एक्स तो साथ चल रहा है यहाँ से, प्लस एल्फा गुणा बीटा कितना है? 1/3। देखो इसको ध्यान से समझना। सबसे पहला काम क्या करेंगे? बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। देखो जब इस प्रकार की व्यवस्था आ जाए, यानी कि कोई भिन्न आ जाए बीच के अंदर, तो उसको क्या करना होता है? सरल करना होता है। क्या करना होता है? सरल। तो इसके हर में कितना है? 1, इसके हर में 1, इसके हर में 3, तो इनका क्या कर लेंगे? ले से लेंगे। क्या कर लेंगे? ले से लेंगे। ले से कितना आ रहा है? 1 का भाग 3 में, 3 को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे, बीच में 1 का भाग 3 में, 3 को अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे, आगे चिन्ह 3 का भाग 3 में, 1 को 1 से गुणा करोगे। अब देखो जो नीचे बटा में 3 है वो किसके गुण बटा में आ जाएगा? के। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? के बटा 3 और गुणा 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस 1। और के बटा 3 क्या है? एक अचर राशि। तो इक्वेशन क्या बन गई मेरे पास? 3x स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस, ये क्या बन गया? द्विघात बहुपद बन गया। क्या बन गया? द्विघात समीकरण नहीं है ये। दोनों में फर्क समझना। समीकरण कब बनती है? जब इसके बराबर में क्या हो? 0। ये हो तो क्या बनती है? समीकरण होती है। समीकरण किसे बोलते हैं? ऐसी व्यवस्था जिसके अंदर बराबर का चिन्ह विद्यमान हो, क्या कहलाती है? समीकरण। समीकरण किसे कहते हैं? ऐसी व्यवस्था जिसमें बराबर का चिन्ह विद्यमान हो, क्या कहलाती है? समीकरण। और जब बराबर का चिन्ह विद्यमान नहीं है तो वो क्या होगा? सिर्फ एक बहुपद। बहुपद क्यों होगा? इसके अंदर कितने पद है? 3। तो एक से अधिक पद को क्या बोलते हैं हम? बहुपद। यही प्रश्नावली का नाम है। तो संपूर्ण प्रश्नावली हम किसकी बात करेंगे? बहुपद की बात करेंगे। इसका तीसरा देखो, -1/4 और 1/4। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा, -1/4 और 1/4। 1/4 तो एल्फा गुणा बीटा, और -1/4 क्या है? एल्फा प्लस बीटा। आ रही बात समझ में? वैल्यू पुट कर दे इसके अंदर। द्विघात बहुपद बनाने का ये इक्वेशन याद करना है आपको, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा गुणा बीटा। इन दोनों के मान आपको दिए हुए रहेंगे, वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? सिंपल है बिल्कुल। k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? -1/4। एक माइनस पहले से यहाँ पे विद्यमान है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, एल्फा प्लस बीटा है 1/4 गुणा एक्स प्लस एल्फा गुणा बीटा कितना है? 1/4। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। कुछ कर रहे हैं क्या? नहीं सर। तो कैसे हो रहा है फिर? अपने आप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम थोड़ी कर रहे हैं कुछ। के गुणा, अब देखो इस एक्स स्क्वायर के बेटा में कितना है? 1। तो इसका क्या कर लेंगे? लेस। कितना आएगा? 1 का भाग 4 में, 4 को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे, बीच में 4 का भाग 4 में, 1 को 1 से गुणा किया, बीच में 4 का भाग 4 में, 1 को 1 से गुणा किया, फिर वही व्यवस्था बनी कि नहीं बनी? ये बाहर क्या आ गया? k/4। k/4 ये क्या है? एक अचर राशि। समीकरण क्या बन गई? 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बन गई कि नहीं बन गई? तो अब मूलों का योग और गुणनफल दिया गया हो तब किसी भी प्रकार की इक्वेशन बना सकते हो नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हो। आ रही बात समझ में? अगले क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इस बार हमें जो दिए गए हैं बिंदु, यानी कि मूलों का योग, यानी कि शून्यांकों का योग, वो तो दिया गया है 0। कितना दिया गया है? 0 क्या है? एल्फा प्लस बीटा। और एल्फा गुणा बीटा का मान कितना है? √5। ये क्या है? एल्फा गुणा बीटा। है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? वैल्यू पुट कर दें क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। कोई परेशानी? नहीं सर। एक्स स्क्वायर है जैसे का? जैसे।
बीच में चिन्ह, बीच में चिन्ह, एल्फा प्लस बीटा का मान 0 गुणा बीच में चिन्ह एल्फा गुणा कितना है अंडर रूट 5। वैल्यू पुट कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, या है कोई दिक्कत? के इंटू एक्स स्क्वायर 0 तो क्या हो गया? 0 हो गया भाई। 0 तो जिसके साथ आता है उसको क्या बना देता है? 0। क्या बचा फिर? प्लस अंडर रूट 5 के तो क्या है? एक अचर राशि। और जो द्विघात बहुपद था वो क्या बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 बन गया कि नहीं बन गया? कर लोगे? सिंपल है। अगले क्वेश्चन पे चले। अगले क्वेश्चन के लिए एल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है, कितना है? 4। कितना है? 4। और एल्फा गुणा बीटा दिया गया है 1। कितना है? 1। वैल्यू पुट कर दें? अरे वैल्यू पुट कर दें। किसके अंदर? इसके अंदर। किसके अंदर? इसके अंदर। और इसके किसके अंदर? समीकरण के अंदर। आ रही बात समझ में? तो देखो के है जैसे का, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर। आगे क्या है? एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना? 4 गुणा एक्स, बीच में एल्फा गुणा बीटा कितना? इक्वेशन बन गई क्या? ये तो है अचर राशि। अंदर क्या हो गया? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद एक ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी है? क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद। कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इस बार जो दिया गया है शून्यकों का योग तो है 1, यानी कि एल्फा प्लस बीटा कितना है? 1। और एल्फा गुणा बीटा भी कितना है? 1। आ रही बात समझ में? इसमें वैल्यू पुट कर दें। के है जैसे का एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना? गुणा बीच में एल्फा प्लस बीटा के तो क्या है? अचर। द्विघात बहुपद क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना? तो जब भी शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया हो तो आप किसी भी प्रकार की द्विघात समीकरण बना सकते हैं नहीं बना सकते? आसान है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि द्विघात बहुपद, एक हमें क्या दिया गया है? द्विघात बहुपद। देखिए, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में तो आएगा ही, समझ में तो आएगा ही। कोई नहीं आएगा तो जाएगा, आना ही पड़ेगा। लेकिन मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा भी आना चाहिए। देखो द्विघात बहुपद एफ ऑफ एक्स क्या दिया गया है? एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का मतलब तो समझते हो तुम? एफ बोलते हैं फंक्शन को। किसको बोलते हैं? फंक्शन। फंक्शन शादी ब्याह वाला फंक्शन नहीं है। इस फंक्शन का मतलब होता है फलन। क्या होता है? फलन। एफ ऑफ एक्स मतलब किसका फलन है? एक्स का। यानी कि आगे जो भी आप पद देखने को मिलेंगे आपको वो किसके होंगे? एक्स के पद होंगे। हमारी बात समझ? क्या दिया गया? एक्स स्क्वायर माइनस प्लस, और इसमें एक कंडीशन दी गई है शून्यांकों के वर्गों का योग 40 है। शून्यांकों के वर्गों का योग 40 है। देखो इसके अंदर एक अंतर समझोगे आप। शून्यांकों का योग क्या होता है? एल्फा प्लस बीटा। मैं लिखूं दो चीजें, एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और एक मैंने लिखा एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्वेश्चन में दिया गया है शून्यांकों के वर्गों का योग कितना है? 40। कितना है? 40। शून्यांकों के वर्ग, शून्यांकों के योग का वर्ग नहीं है, यानी कि ये नहीं। क्या दिया गया है? एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना है? 40। आ रही बात समझ में? आ रही कि नहीं आ रही है? इक्वेशन दी गई है, यहाँ से शून्यांकों के अंदर संबंध ज्ञात करते हैं। देखो कैसे, ये समीकरण दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। हम जानते हैं एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? क्या होता है? माइनस बी बाई एल्फा प्लस बीटा, यानी कि एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस पी, माइनस ये माइनस तो ये वाला है, बी का मान कितना है? माइनस 2 माइनस हो गए,
क्या हो जाएगा 8 बटा ए का मान कितना है एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, यानी कि एल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया 8 आया कि नहीं आया। गुणांकों के अंदर संबंध की बात करते हैं, एल्फा गुणा बीटा, एल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है सी बटा एल्फा गुणा बीटा। सी की वैल्यू कितनी है क्या है ए की वैल्यू एल्फा गुणा बीटा बराबर 2 इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई। अब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर वैल्यू किसकी दी गई है एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, क्या करेंगे बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, देना ही पड़ेगा, जाओगे कहाँ। एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है हमारे पास, और एक चीज है हमारे पास एल्फा प्लस बीटा। तो इनके मध्य संबंध देखते हैं। एक सर्वसमीका होती है बीजगणितीय ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारे पास ए और बी का मान क्या है एल्फा और बीटा, यानी कि मैं यदि ये लिखूं एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा एल्फा स्क्वायर प्लस 2 एल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा। अब जो वैल्यू हमें दी हुई है वो रख दें क्या इसके अंदर। एल्फा प्लस बीटा का मान कितना है कितना है 8 का कितना होगा बराबर। अब यहाँ पे देखो एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और हमें वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है 40, कितना है 40 प्लस 2 एल्फा बीटा 2 एल्फा गुणा बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास के, यानी कि ये क्या हो जाएगा 2 के। होगा कि नहीं होगा। इसको सोल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से, होगा कि नहीं होगा। अब देखो 40 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 64 माइनस 40 बराबर 2 किस में है इधर आएगा तो 24 बटा कितना आएगा के बराबर, तो के का मान कितना आया आएगा कि नहीं आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, एक फंक्शन दिया हुआ था, फिर हमने क्या किया उसके अंदर ये कंडीशन भी दी हुई थी कि दोनों के शून्यांकों के वर्गों का योग। देखो हर चीज क्वेश्चन में लैंग्वेज में बोल ली जाती है, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। शून्यांकों के वर्ग पहले क्या हो रहे हैं वर्ग हो रहे हैं, फिर क्या हो रहा है योग हो रहा है, समझ रहे हो ना। तो पहले क्या हुए वर्ग, फिर क्या हुआ योग, कितना 40 था कि नहीं। फिर हमने बात की इस इक्वेशन के शून्यांकों के मध्य संबंध, शून्यांक और गुणांकों के मध्य संबंध। यहाँ से हमें 2 समीकरणें प्राप्त हुई, एल्फा प्लस बीटा बराबर 8 एल्फा गुणा बीटा बराबर के। फिर हम जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या पुट कर दी एल्फा, बी की वैल्यू बीटा, तो हमारे पास ये मान आ गए। एल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास है, एल्फा बीटा का मान हमारे पास है, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हमारे पास है। वैल्यू पुट कर दी, किसका मान आ गया के का मान आ गया, किसका मान आ गया के का मान। आ रही बात समझ। तो अभी तक की क्लास में हमने बात की है द्विघात समीकरण क्या होती है, द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद कैसे बनाते हैं, शून्यांक क्या होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, एक्स का मान कैसे निकाला जाता है, एल्फा प्लस बीटा और गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध कैसे स्थापित किया जाता है, इतनी बात की। अब हम बात करेंगे गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का हल। अब जो ये प्रश्नावली 3 है ये मुख्य रूप से क्या करना है, इसके अंदर द्विघात समीकरणों को हल करना है। और सबसे पहली विधि हम पढ़ेंगे गुणनखंड विधि, यानी कि गुणनखंड विधि से किसी द्विघात समीकरण को किस प्रकार हल किया जाता है। तो एक्सरसाइज नंबर 3.3 3.2 तो तुम्हारे कोरोना काल की देन की वजह से क्या कर दी गई है, हटा दी गई है। तो हम सीधे किसके ऊपर चलेंगे 3.3 क्या बोल रही है, गुणनखंड विधि से क्या ज्ञात करना है, हल ज्ञात करना है, किसका द्विघात समीकरण का। एक बार इसको नोट कर लो। आगे चले रे।
तो देखो एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुछ ना कुछ तो बोल रहा है। अगर ध्यान से सुनोगे तो सुनाई देगा। निम्न समीकरणों की जांच कर बताइए कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब एक बात बताओ आप मुझे, कोई समीकरण द्विघात समीकरण कब होती है? जब उसके अंदर उपस्थित चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2। तो जो व्यवस्था दी गई है उसको सरल करेंगे और उसकी अधिकतम घात 2 आ रही है, तब तो क्या हो जाएगी वो द्विघात समीकरण। आ रही बात समझ में? स्टार्ट करें। इनका कोई काम अब नहीं है तो इनको तो हटा ही देते। ये तो आया ना समझ में? कर लोगे अब? पक्की बात है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, निम्न समीकरणों की जांच कर बताइए कि ये द्विघात समीकरण है। जांच करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन देखो, इसके अंदर x इंटू एक्स प्लस 1। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। यह आपको एक व्यवस्था दी हुई है और इसको आप सरल करके ये बताओगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, सब अपने आप हो जाएगा। तुम्हें करने की आवश्यकता पड़ रही है क्या? नहीं सर। सब अपने आप ही तो हो रहा है। हाँ सर। तुम इतने बड़े अपने आप होगे कि नहीं होगे? हाँ सर। बूढ़े भी अपने आप हो जाओगे? हाँ सर। मर भी अपने आप जाओगे? हाँ सर। तुम्हें कुछ करना पड़ा क्या? नहीं सर। तो तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सब अपने आप हो जाएगा। ये पर्सन भी अपने आप हो जाएगा। आ रही बात समझ में? सरल करें क्या इसको? तो देखो क्वेश्चन बोल रहा है खुद x गुणा x प्लस 1, यानी कि x को किससे गुणा करना है? x प्लस 1 से गुणा करना है। तो देखो गुणा कैसे करते हैं, पहले इसको इससे गुणा करें। x को x से गुणा करेंगे क्या आएगा? ये x किसका है? प्लस। और ये एक किसका है? प्लस का। प्लस 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 x गुणा 1 x होगा कि नहीं होगा? प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 2 x माइनस 2। ये देखो इस प्रकार की व्यवस्था बन रही है क्या? a प्लस बी गुणा a माइनस बी बराबर क्या होता है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दो तरीकों से कर सकते हो इसको। पहले तो इस x को इन दोनों से गुणा करो, फिर इस 2 को इन दोनों से गुणा करो। इससे सिंपल है कि हम ये सीधा सूत्र लगा दें। क्या हो रहा है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का मान क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस बी का मान 2 का स्क्वायर। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, क्या करेंगे? ये एक्स स्क्वायर किसका है? ये एक्स स्क्वायर किसका है? दोनों। ये कब कैंसिल होते हैं? जब बराबर के चिन्ह के विपरीत दिशा में हो। आ रही बात समझ में? ये कैंसिल क्यों है? ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 कट जाएंगे ना। यदि ये माइनस का होता, यदि ये माइनस का होता तो ये कैंसिल नहीं होता, क्योंकि माइनस इधर आके क्या हो जाता? प्लस, और ये आपस में क्या हो जाते? जुड़ जाते। आ रही बात समझ में? तो ये क्या होगा? अब देखो x प्लस 8 बराबर माइनस 4, इसको इधर लेके आओगे x प्लस, इसमें x की घात कितनी है? कितनी है? 2 घात है क्या? नहीं सर। इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है। आ रही बात समझ में? हाँ सर। अगले क्वेश्चन पे चले। अगले क्वेश्चन चले रे? पक्की बात? हाँ सर। देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस बराबर x क्यूब माइनस, सूत्र लगा देंगे यहाँ पे। कौन सा? कौन सा? होल क्यूब। सूत्र होता है a क्यूब प्लस प्लस कोष्टक a प्लस ए, और b की वैल्यू पुट कर दें। a की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू, b की वैल्यू कितनी है? वैल्यू पुट कर दें। a क्यूब x क्यूब प्लस b क्यूब, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब। मूर्ख, नॉनसेंस फेलो। b क्यूब कितना होगा? 8। कितना होगा? 8। आगे क्या है? प्लस 3ab, प्लस 3 a का मान
बी का मान 3 दूनी सीधा कितना लिख दूं, कोष्टक a प्लस एक्स प्लस बराबर एक्स क्यूब माइनस। आ रही बात समझ में? सरल कर ले इसको। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब लिखो, पापो काटा पहली। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या हो जाए? अब देखो 8 प्लस 6x गुणा एक्स प्लस 6 इंटू 2 एक्स इज इक्वल टू -4। -4 इधर आएगा तो प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 बराबर 0। x की अधिकतम घात कितनी है? 2। तो ये द्विघात समीकरण होगा। आ रही बात समझ? कर लोगे? आसान है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? कुछ तो बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? ध्यान से सुनोगे तो सुनाई देगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। क्या करेंगे? बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। देना ही पड़ेगा। जाओगे कहाँ? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 a माइनस बी का होल स्क्वायर। सूत्र लिख देंगे यहाँ पे। सूत्रों का स्ट्रोक हो रहा है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर प्लस बी स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दें और बी की कर दे वैल्यू। देखो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू 2 4x प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर 4x माइनस का इधर आएगा तो 3x प्लस 4x बराबर 4 प्लस का एक उधर गया तो माइनस कितने हो गए? इज इक्वल टू एक्स की घात कितनी? द्विघात समीकरण होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चले। कर लोगे? नोट करने की आवश्यकता नहीं है। कमजोर थोड़ी है हम, कमजोर थोड़ी है। नोट कौन करता है? नोट कौन करता है? और हम कमजोर नहीं है। तो थोड़ा ज्यादा है। x प्लस 1/x x प्लस 1/x प्लस x स्क्वायर ज्ञात करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखो इसके ले से कितने हैं? x आएगा। ले से कितना जाएगा इसका? a का भाग x में, x को x से गुणा करेंगे, बीच में आ रही बात समझ में? कॉमन ले लूं क्या यहाँ से? क्या वापिस वही बढ़ जाएगा, वापिस वही बढ़ जाएगा। तो यहां से देखो x की अधिकतम घात कितनी? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। द्विघात समीकरण नहीं होगी। एक्स की अधिकतम घात कितनी है? 3। अरे बात समझ, ये समीकरण ही नहीं होगी। द्विघात यदि इसके बराबर में 0 होता, अरे बात समझ, तो ये द्विघात समीकरण होती और इसके बराबर में क्या नहीं है? 0 नहीं है। तो ये द्विघात समीकरण ही नहीं है। समीकरण भी नहीं बनेगी तो द्विघात समीकरण तो बनेगी कहां से? द्विघात बनने के लिए पहले क्या बनना पड़ेगा? समीकरण। आ रही बात समझ में? कर लोगे? सिंपल है, पक्की बात। अगले क्वेश्चन पे चलें। तो देखो आज हमने इस क्लास में बात की द्विघात समीकरणों की जांच करने की और द्विघात बहुपद बढ़ाने की। अगली क्लास में हम बात करेंगे गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का हल ज्ञात